अकबर के दरबारियों में बीरबल महाराज जी भी थे। और एक दिन जब बीरबल के घर में श्री सत्यनारायण की कथा हुई तो रोली का टीका लगा करके और सवेरे दरबार में पहुंचे। और जब दरबार में पहुंचे ना तो शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल तू मस्तक पे क्या लगा के आया है? तो बीरबल ने कहा, महाराज आज मेरे घर में सत्यनारायण की कथा थी, मैं अपने भगवान के नाम का टीका लगा करके आया हूं। शहंशाह अकबर मुसलमान था, उसने कहा तेरा परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा बोल, ये तू टीका लगा के आया, तेरा परमात्मा कहां है और क्या कर सकता है जो मेरा अल्लाह नहीं कर सकता? हालांकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन बीरबल ने कहा अगर मैं यहाँ पे कह दूंगा मेरा भगवान कुछ नहीं कर सकता तो मेरे भगवान की बुराई होगी, और अगर मैंने कह दिया और नहीं कहा तो भगवान का नाम नीचा होगा। अगर कह दिया भगवान सब कुछ कर तो ये अकबर मुझे नौकरी से निकाल देगा, और अगर कह दिया मेरा परमात्मा कुछ नहीं कर सकता तो मेरे भगवान का झंडा नीचा होगा। मैं क्या करूं? बीरबल ने बहाना बनाया और कह दिया महाराज इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको। बीरबल गए अपने घर में, चारपाई पे लेट गए, बुखार चढ़ गया। बीरबल चारपाई पे लेटे, बुखार चढ़ गया। बीरबल का 5 साल का पोता आया, कहने लगा दादाजी क्या हुआ? दादाजी क्या हुआ? बीरबल ने कहा बेटा मैं क्या बताऊं, शहंशाह अकबर ने ऐसा प्रश्न कर दिया है कि अगर मैं उत्तर देता हूं तो जाता हूं और नहीं देता हूं तो अपने भगवान का झंडा नीचा करता हूं। 5 साल के पोते ने कहा शहंशाह अकबर ने क्या पूछा है? तो बीरबल जी ने कहा बेटा शहंशाह अकबर ने पूछा है कि तेरा भगवान रहता कहां है और क्या कर सकता है। पोता हंसने लगा, दादाजी आप चिंता क्यों करते हो, कल मुझे ले चलना, इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। बीरबल जी ने कहा बेटा तू कैसे देगा? तो पोते ने कहा दादाजी आपके नीतियों को सीख लिया है मैंने, आप जो रोज करते हो मैं सीखता जाता हूं, उनको बिठाता जाता हूं। होता भी जिस घर का बालक अपने बड़ों से शिक्षा लेता है वो बहुत तरक्की करता है। अब तो अगले दिन बीरबल ले गए पोते को। शहंशाह अकबर ने कहा बीरबल मेरे प्रश्नों का उत्तर ले आए हो, बताओ तेरा परमात्मा रहता कहां है और क्या कर सकता है? तो बीरबल ने कहा महाराज ऐसे छोटे प्रश्नों का उत्तर मेरे घर में बड़े लोग नहीं देते, ऐसे छोटे प्रश्नों का उत्तर तो मेरे घर में छोटे बालक दे देते हैं, ये मेरा पोता देगा। पोते को सामने खड़ा कर दिया। 5 साल का पोता बीरबल का सीना तान के खड़ा हो गया। शहंशाह अकबर ने सिंहासन पर से दहाड़ करके कहा वो तेरा परमात्मा कहाँ रहता है और क्या कर सकता है? तो पोता हंसने लगा, कहने लगा है मैंने तो सोचा था कि अकबर बड़े ज्ञानी हैं लेकिन आप तो मुझे मूर्ख लगते हो। सभा हंसने लगी कि छोटा सा लड़का हंसी उड़ा रहा है अकबर का। अकबर ने कहा बात क्या है मुझे समझा। तो पोते ने कहा छोटे से बालक ने, बोले मैंने सोचा था आप ज्ञानी हो। अरे मैं छोटा बालक हूं, ना दाना पूछा, ना पानी, ना कुछ पीने के लिए, ना खाने के लिए, डायरेक्ट प्रश्न कर दिया। शहंशाह अकबर ने कहा गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा क्या पिएगा तू? बालक ने कहा दूध पीऊंगा। दरबार में तुरंत दूध का गिलास आ गया। अब छोटे बालक, जो छोटा बालक था वो दूध के गिलास को देखता और शहंशाह अकबर को देखता। अकबर ने कहा इस दूध में क्या खोज रहा है? बालक ने कहा मैं दूध में घी खोज रहा हूं। दूध में? शहंशाह अकबर हंसने लगे, तू मूर्ख है, तुझे ज्ञान नहीं। अरे दूध से घी कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं निकलेगा दूध से घी। पहले दूध को गर्म किया जाएगा, फिर ठंडा किया जाएगा, फिर उसमें दही मिलाया जाएगा, दही मिलाने के बाद फिर जामन लगाने के बाद उसको मथा जाएगा। मुदता मथे विचार मथानी,
फिर मथने के बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म किया जाएगा, पाक को बाहर कर दिया जाएगा और घी को अलग कर लिया जाएगा, तब घी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। छोटे बालक ने कहा भगवान भी मेरा ऐसे ही मिलता है, भगवान को खोजना है तो विचारों का मंथन करना पड़ेगा, ऐसे भगवान मिलेगा नहीं। इसलिए जान लो मेरा भगवान रहता है। अकबर ने कहा ठीक है ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे, बोल तेरा भगवान क्या कर सकता है। तो बालक ने कहा पहले दूध पी लेने दो, दूध पी लिया। अकबर ने कहा बोल तेरा भगवान क्या कर सकता है। तो बालक फिर हंसने लगा, कहने लगा महाराज आप ज्ञानी नहीं हो। अकबर ने कहा क्यों, तू 5 साल का बालक मुझे सिखाएगा। तो बालक ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक चीज बताओ, जो प्रश्न करता है वो बड़ा होता है कि जो उत्तर देता है वो बड़ा होता है। अकबर ने कहा जो प्रश्न करता है वो ज्ञानी होता है, जो उत्तर दे देता है वो ज्ञानी होता है। इसका मतलब आप बड़े हो, मैं छोटा हूं। तो बालक कहने लगा जब मैं बड़ा हूं तो आप सिंहासन पे बैठे हो, मैं नीचे क्यों खड़ा हूं? अगर मैं बड़ा हूं तो आप सिंहासन पे बैठे हो, मैं नीचे क्यों? अकबर ने कहा कोई बात नहीं, प्रश्न का उत्तर लेना है तो सिंहासन पे आ जा, मैं नीचे चला जाता हूं। अकबर नीचे चले गए, बालक को सिंहासन पे बिठा दिया। अकबर ने फिर वही प्रश्न किया, बोल तेरा परमात्मा क्या कर सकता है। बालक फिर हंसने लगा, कहने लगा मैं उत्तर देने वाला हूं, मैं बड़ा हूं आप छोटे, आपके सिर पे सोने का मुकुट है और मेरा सिर सूना, मैं उत्तर कैसे दूंगा। अकबर ने कहा गलती हो गई, ले जल्दी से मुकुट भी पहन ले। अकबर ने सिंहासन पे भी बिठा दिया और अपना सोने का मुकुट पहना दिया। अब पूछा बोल तेरा परमात्मा क्या कर सकता है। तो छोटा बालक हंसने लगा, कहने लगा अब भी नहीं समझे क्या कर सकता है, अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आया क्या कर सकता है। मेरा परमात्मा चाहे तो राजा को रंग बना सकता है, रंग को शहंशाह को तख्त दे सकता है और तख्त पर बैठने वाले को सिंहासन दे सकता है, ये कर सकता है मेरा परमात्मा। प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान क्या नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा बोल कहां रहता है, मेरे खड्ग में है, इस घर में है, इस खंभ में है। प्रहलाद